हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी आई इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक और रीडिंग के साथ। दिलचस्प रीडिंग होगी ये, ठीक है। और ये जो रीडिंग है जनरल रीडिंग है, तो सारे मैसेजेस मे भी रेजोनेट हो, मे भी ना भी हो। तो जो भी रेजोनेट हो रहे हैं उन्हें आपको रखना है, जो नहीं हो रहे हैं उन्हें सिंपली लीव कर देना है, ठीक है। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग, और मेल फीमेल आप में से कोई भी वॉच कर सकता है। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है। और जिनको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है, जो पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू द नंबर ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर मुझे मैसेज करें, कॉल करें, आपको आपकी रीडिंग की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी एंड आप रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखनी है, पर्सनल रीडिंग पेड है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द रीडिंग। ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, तो हम देखेंगे कि टॉपिक में बता दूं कि व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। क्या है जो आपकी तरफ आ रहा है, या कौन है जो आपकी तरफ आ रहा है, क्या नया हो सकता है आपकी लाइफ में। यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स सी, शुरुआत करते हैं हमारे डिवाइन गाइडेंस से, ठीक है। एक कार्ड हम आपकी नॉर्मली एक गाइडेंस के तौर पे निकालेंगे कि क्या है डिवाइन आपको क्या देना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं, सो दैट कि उस चीज़ को अप्लाई करके आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ। क्योंकि अल्टीमेट जो हमारा लाइफ का फोकस है ना, वो बस ग्रोइंग ही है। चाहे वो किसी भी तरीके से, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, वेदर इट इज़ लाइक रिलेशनशिप, और चाहे वो हमारा करियर हो, तरीके अलग हैं, बट जो मेन चीज़ है ना वो है ग्रोथ। तो ग्रोथ के लिए आपकी क्या कार्ड देना चाहते हैं डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। क्या है आपकी तरफ से, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है हमारे व्यूअर्स के लिए। लेट्स सी। इटर्नल सोल, ठीक है। एंड दो कार्ड आ चुके हैं, टॉलरेंस। ओके, सो सबसे पहले हम इसको साइड में कर देंगे। ये कार्ड्स बहुत बड़े हैं, मेरे हाथ में भी नहीं आते, ठीक है। तो एक बार मैं देख लेती हूँ। ओके ओके, सो एक चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ ये, यहाँ पे मुझे डिवाइन जो कह रहे हैं कि लाइक बहुत सारे मोमेंट्स आपकी लाइफ में ऐसे आ सकते हैं जब आपको लाइक ये फील हो कि आपको बहुत कुछ टॉलरेट करना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। सडनली आपका माइंड एक वेवरिंग सिचुएशन में हो सकता है, लाइक आपको कभी बहुत अच्छा लगने लग रहा है, कभी बहुत बुरा लग रहा है। इस तरह की सिचुएशन हो सकता है क्रिएट हो रही हो, ठीक है। बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये तो लाइफ टाइम का हिस्सा है, ठीक है। और ये चलता ही रहेगा, कभी आपको अच्छा फील होगा, कभी बुरा फील होगा। तो कोशिश ये करनी है कि अपने आप पे ऐसा काम करना है कि लाइक अपने आप को ऐसा बनाना है कि बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल चीज़ें इफ़ेक्ट ना करें। क्योंकि जो सोल होती है एग्जैक्टली उसको कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता, ठीक है। वो अल्टीमेट है, मतलब उसको कोई दुख नहीं हो रहा, कोई सुख नहीं हो रहा, उसको कुछ नहीं हो रहा। जो कर रहा है वो आपकी बॉडी और इस तरह से फील कर रही है। तो मेक श्योर कि उस पर आप काम करो। उसका एक ही तरीका, आप मेडिटेट करो, थोड़ा सा खुद के साथ वक्त बिताओ। अकेले में टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। हमेशा लोगों से घिरे रहना सही नहीं होता, ठीक है। अगर आप नहीं कर रहे हो ये चीज़ कि अकेले में टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, खुद के साथ बातें नहीं कर रहे हो, तो ये सिचुएशन आगे चल के बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। खुद को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, कुछ टाइम अकेले में स्पेंड करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो चीज़ करें। एंड डेफिनेटली जो चीज़ें हो रही हैं लाइक अचानक से आपको कभी बहुत हैप्पीनेस मिल रही है, कभी सडनली आपको कोई दुख हो जा रहा है, कोई गुस्सा आ जा रहा है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, सब कुछ ईजी वे में रखना है, ठीक है। सो लेट्स सी, क्योंकि ऐसा हो सकता है आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा हो, तो इस चीज़ को अवेयर भी रखना है कहीं ना कहीं, ठीक है। सो आई होप कि कार्ड दिख रहे होंगे। कार्ड पूरी तरह दिख तो नहीं रहे होंगे, बट मैं इसको ऐसे लगा देती हूँ। ओके, तो चलो हम देख लेते हैं व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। एक कार्ड लूँगी मैं यहाँ पे सेक्रेड इंडियन टैरो से। व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, व्हाट एंड हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। सो 1 सेकेंड। द हेरोफेंट,
लिटरली मैं इस कार्ड के बारे में ही सोच रही थी, मेरे मन में दी हेरोफेंट के बारे में बहुत ज़्यादा चल रहा था, कमिटमेंट का कार्ड, कमिटमेंट, और यही आ गया एंड द एम्परर। मुझे ऐसा लगता है कि एक सडन चेंज आपको महसूस हो सकता है अपने पर्सन के अंदर, एक अपनी पार्टनरशिप में, ठीक है। सडन चेंज महसूस हो सकता है आपको, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो, ठीक है। जो लोग नहीं हैं रिलेशनशिप में, उनकी लाइफ में एक स्टेबल बंदे की एंट्री हो सकती है, एक सिक्योर बंदे की एंट्री हो सकती है, जो शायद बहुत स्टबर्न महसूस हो इनिशियली, थोड़ा सा जिद्दी महसूस हो, थोड़ा सा अड़ियल टाइप का महसूस हो, बट अंदर से काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड होंगे ये। ऊपर से चाहे वो कुछ भी दिखाने की कोशिश करें, अंदर से काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड होंगे। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मुझे डेफिनेटली ये चीज़ फील हो रही है कि एक स्टेबल रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। अगर अभी तक नहीं हुई है वो शुरुआत, अगर आपको लग रहा था कि आपका रिलेशनशिप बहुत ही अनस्टेबल है, कभी आपके पर्सन रहते हैं कभी नहीं रहते हैं और इस तरह से चीज़ें हो रही हैं, बट आपसे ना क्या होगा आगे आने वाले टाइम में कि चीज़ें सुधरेंगी, धीरे धीरे एक स्टेबिलिटी आपकी रिलेशनशिप में आएगी, जो आप चाहते थे हमेशा से। आपको जो सिक्योरिटी चाहिए थी वो सिक्योरिटी मिलेगी कहीं ना कहीं। और अगर आप सिंगल हैं, आप आपके रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो एक चीज़ तो मान के चलो कि कोई बंदा ऐसा है, कोई ऐसे इंसान की एंट्री हो सकती है जो कहीं ना कहीं स्टेबल है। कुछ लोगों की लाइफ में एक लीगल पार्टनरशिप भी हो सकती है, कुछ लोगों की फैमिली के थ्रू एक अरेंज मैरिज का भी सीन हो सकता है, ठीक है। मे बी फैमिली वाले अरेंज मैरिज करा रहे हो, ठीक है। और एक चीज़ और भी है कि ये जो मैरिज होगी ना, उसमें फादर का रोल बहुत प्रोमिनेंट होने वाला है। मे बी फादर की तरफ से वो लड़का पसंद किया जाए, फादर एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रख रहे हो, ऐसी सिचुएशन बन सकती है, ठीक है। या फिर आपको जो पर्सन मिले वो आपकी फादर के ही तरीके हो सकता है, ये भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। सो लेट्स सी और क्या है, व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू। डिवाइन प्लीज गाइड करें, डिवाइन प्लीज गाइड करें, व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स माय व्यूअर्स, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन एंड फ्लावरिंग का कार्ड आ चुका है, ठीक है। और मैंने कहा था ना कि चेंजेस नज़र आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में, और ब्यूटीफुल चेंजेस नज़र आ रहे हैं। जस्ट बगल में फ्लावरिंग का भी कार्ड आया है, सो डेफिनेटली ब्यूटीफुल चेंजेस नज़र आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड ब्यूटीफुल चेंजेस, ठीक है। कॉन्शियसनेस का कार्ड आ चुका है, एंड वन मोर अबंडेंस का कार्ड आ चुका है, ठीक है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि बहुत सारा पैसा, मनी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर पेशेंस। आपने जो पेशेंस रखा है ना, अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में या अपने करियर में, सो चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से अब हो रही हैं, होंगी आगे चल के, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत सारा मनी आपकी तरफ आ रहा है, बहुत सारा फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिल सकती है, थ्रू द मैरिज मिल सकती है, ठीक है। थ्रू द पार्टनरशिप मिल सकती है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ऐसे हों जो काफ़ी अच्छा कमाते हों, काफ़ी अच्छी अर्निंग सोर्सेज हों उनके, तो ये चीज़ हो सकती है। बट ट्रांसफॉर्मेशन है, ये पर्सन ना बहुत ही इस तरह के इंसान है कि इन्होंने काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं लाइफ में। एक उस तरह के पर्सन है, इनको सब कुछ ऐसे ही नहीं मिल गया है। तो ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा अब चीज़ें समझ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये उनके एक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये उनके एक्स भी हो सकते हैं जो फाइनली रियलाइज़ कर रहे हैं चीज़ों को कि जो उनकी खुशी है ना वो आपकी वजह से है, जो उनकी लाइफ में जो मिसिंग चीज़ है ना वो कभी आपके बिना पूरी नहीं हो सकती। मे बी शायद ये अपने करियर की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे और इसी वजह से शायद आप दोनों अलग हुए, इसी वजह से शायद आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही थी बहुत टाइम से। बट सडनली मुझे लग रहा है कि इनकी एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में, बट इतना भी एक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि आपको हमेशा से ही इनकी वेटिंग रही है, जितना मैं ये देख पा रही हूँ, ठीक है। आपको हमेशा से ही इनका इंतज़ार था कि ये आएँ आपकी लाइफ में। सो एक ब्यूटीफुल मोमेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड एक चीज़ डेफिनेटली है कि ये पर्सन अभी ना स्टेबल हो चुके हैं,
स्टेबिलिटी के साथ साथ ना एक चीज़ ये भी मुझे नज़र आ रही है कि अभी इनको ना आपकी वैल्यू भी समझ में आ गई है, ठीक है। अब ये फाइनली आपकी वैल्यू समझने लग गए हैं। शायद तब ऐसा नहीं था, तब ये इतना नहीं समझते थे चीज़ों को कि लाइक आपकी क्या वैल्यू है, आपकी क्या इम्पोर्टेंस है इनकी लाइफ में। बट अभी ना बहुत ज़्यादा उस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं, आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं। एंड एक चीज़ तो है कि बहुत ही ज़्यादा मनी ओरिएंटेड पर्सन है ये कहीं ना कहीं, क्योंकि इनके लिए भी ना लाइफ में सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज विदाउट मनी इन्हें ऐसा लगता है कि लाइफ नहीं चलाई जा सकती। सो अगर आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में कोई कॉम्प्लिकेशंस आए भी होंगे ना, तो ये सिर्फ मनी रिगार्डिंग ही होगा, ठीक है। कि इन्हें ऐसा लगता होगा कि विदाउट स्टेबिलिटी हम कैसे एक दूसरे को कमिटमेंट दे दें। सो कुछ लोगों के लिए उनका रीयूनियन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए उनके एक्स की वापसी हो सकती है, कुछ के लिए ये नया पर्सन हो सकता है, अरेंज मैरिज के थ्रू हो सकता है आप मिल रहा हो, या कोई नया रिलेशनशिप एंट्री कर रहा है लाइफ में। बट कुछ लोगों के लिए ये लिटरली रीयूनियन हो सकता है, ठीक है। मनी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मनी इम्पॉर्टेंट रहा भी है अब दोनों के रिलेशनशिप में, तो इसलिए मनी इम्पॉर्टेंट नज़र भी आ रहा है। फाइनली एक सिक्योरिटी नज़र आ रही है, जो सिक्योरिटी ये आपको भी देना चाहते हैं, जो कि शायद पहले कभी दे नहीं पाए। पेशेंस नंबर 7 बहुत सिग्निफिकेंट है। एंड पेशेंस का कार्ड कहीं ना कहीं ये कहता है कि आपने इनकी वेट की है, आपको कहीं ना कहीं इनका वेट था। बहुत सारे लोग, मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरे रिलेशनशिप में आए हैं इनके जाने के बाद, ठीक है। प्रपोजल्स आए होंगे आपके पास, लोगों ने प्रपोज किया होगा, कमिटमेंट के लिए बोला होगा, रिलेशनशिप के लिए बोला होगा। बट यू नो आपने वेट किया, और अगर आपने वेट किया है तो डिवाइन आपको वो दे रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। सो और देख लेते हैं क्या है। अब हम टैरो से देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड करें व्हाट एंड हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू। डिवाइन प्लीज गाइड करें एट ऑफ कप्स, oh my god, डेथ, टावर, एंड मैजिशियन। वाओ, ब्यूटिफुल, लिटरली ब्यूटिफुल एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है। सो डेफिनेटली इन्होंने एक डिस्टेंस मेंटेन करी थी, या फिर आपने डिस्टेंस मेंटेन करी थी, ठीक है। आप दोनों में से किसी ने ही ये एक्शन लिया था कि नहीं नहीं अब नहीं रहना रिलेशनशिप में, ठीक है। आपको तो ये लग रहा था कि लाइक ये जा चुके हैं, कम्प्लीटली एंडिंग हो चुकी है रिलेशनशिप की, ठीक है। ये तीनों कार्ड एक ही चीज़ को दिखा रहे हैं। बिल्कुल होपलेस थे आप इनकी वापसी को लेके, ठीक है। बिल्कुल होपलेस थे कि ये कभी आएंगे भी, आपको ये था ही नहीं कि ये कभी आएंगे बस। बट स्टिल ना प्यार बहुत नज़र आ रहा है आपके मन में, ठीक है। एक डीप फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आपने तो उम्मीद छोड़ दी थी, आपको लग रहा था कि नहीं नहीं अब सब कुछ और अल्टीमेटली ख़त्म हो चुका है। इवन ख़त्म हो भी चुका था देखा जाए तो। ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें हो रही हैं, लिटरली बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। टावर, डेथ, एट ऑफ कप्स, बिल्कुल एक एंडिंग थी सडनली। अगर देखो मैं एक चीज़ में बता दूं कि बिल्कुल भी आपने ना सोचा ही नहीं है इस चीज़ को लेके। बट विद दिस मैजिशियन मैं एक चीज़ कह सकती हूँ कि आप ही इनको मैनिफेस्ट कर रहे थे,
विदाउट एनी फियर, बिकॉज आपके दिमाग से ना इनका ना लौटना ये सारे ही कंडीशंस ख़त्म हो गए थे। आप सिर्फ इनको प्यार कर रहे थे, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मैनिफेस्ट कर रहे थे और आपको खुद भी नहीं पता था, विदाउट एक्सपेक्टेशन कि आएंगे। होप तो आपने छोड़ ही दी थी, बट स्टिल एक वेटिंग थी, बिकॉज प्यार था। प्यार बहुत बड़ी चीज़ होती है, इतने आसानी से आप नहीं भुला सकते किसी को। और वही ये चीज़ नज़र आ रही है कि लाइक आपने होप करना बंद कर दिया था। आप सिंपली जो कर सकते थे आप वही कर रहे थे। आप सिर्फ मैनिफेस्ट कर सकते थे तो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। आपने कोई भी ब्लेम गेम्स नहीं खेले। आपने कोई भी इनको पलट के पूछा नहीं कि लाइक ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे इतना पेन हो रहा है, सफरिंग मिल रही है, प्रॉब्लम हो रही है। आपने ऐसा कुछ भी नहीं पूछा। हर चीज़ को सिंपली एक्सेप्टेंस दे दी। और ये उसी का ही नतीजा है कि आपके पर्सन को ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील हुई है कि लाइक इतनी सादगी से, इतने लिटरली आसानी से कोई कुछ कहेगा भी नहीं, लाइक चला जाऊंगा मैं तो, या चली जाऊंगी तो सामने वाला ऑब्जेक्शन भी नहीं करेगा। एंड कहीं ना कहीं आपकी जो सिंप्लिसिटी है ना, आपकी जो इनोसेंस है ना, उसने पूरे रिलेशनशिप की काया पलट कर दी है, इस इंसान की काया पलट करी है। ठीक है, इनको जो करना था इन्होंने किया, बट आपके प्यार में वो स्ट्रांगनेस थी। आपने क्योंकि पेशेंस रखा था, आपने हर चीज़ मतलब आप खुद के लेवल पे जो कर सकते थे आप वो कर रहे थे, और उसी का नतीजा है। टर्निंग इन का भी कार्ड है इसमें। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है आप मेडिटेट कर रहे थे, आप कहीं ना कहीं खुद पर वर्क कर रहे थे। इनर वर्क आपने किया है इस बीच बहुत ज़्यादा। ठीक है, एंड फाइनली ये उसी का नतीजा है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें हो रही हैं जो आपने एक्सपेक्टेड नहीं थी आपको। देखो, हमारी लाइफ में जब कुछ ऐसा होता है ना, जब हमें एक्सपेक्टेड नहीं होता, वो चीज़ एक्सपेक्टेशन में नहीं होती, तो वो बहुत ही खूबसूरत होता है। सब कुछ पता होने के बाद होना ना, वो तो हमें ऑलरेडी पता है ना, बट ऑल ऑफ अ सडन कुछ होता है ना, तो हम लाइक बहुत अच्छा फील करते हैं। उस चीज़ की बात ही अलग है। लिटरली आपने बहुत काम किया है खुद पे। टावर कार्ड ये कह रहा है कि आपने खुद पर बहुत काम किया है। आपने दोबारा से अपने को रीजनरेट किया है, दोबारा से अपनी लाइफ में बैक करने की कोशिश की है, बाउंस बैक करने की कोशिश की है। ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ से इनकी तरफ से ऑलमोस्ट एंडिंग हो ही गई थी, बिल्कुल ख़त्म थी चीज़ें। ठीक है, बट हर एंडिंग एक न्यू बिगिनिंग लेकर आती है, एक नई शुरुआत लेकर आती है, और वही नई शुरुआत अब हो रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, 8 ऑफ कप्स के साथ या तो आपने मूव ऑन किया था, आपने डिस्टेंस मेंटेन की थी, या इस पर्सन ने डिस्टेंस मेंटेन की थी। ठीक है, किसी ने तो एक चीज़ ऐसी की थी, लाइक थोड़ा सा वो किया था कि एक दूसरे को कट ऑफ करने की कोशिश करी, या एक दूसरे को ऐसा फील कराया कि आप मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं रखते हो, या आपकी उतनी वैल्यू नहीं है, आपकी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, तो किसी एक ने ही साथ छोड़ा। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन ही छोड़ के गए, उन्होंने ही आपको फील कराया कि लाइक उनकी लाइफ में आपके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंस रखती हैं, या आप उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखते। एंड फाइनली यू मेक योर ट्रैक। ठीक है, आपने अपना चुनाव किया, अपना डिसीज़न लिया लाइफ में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप चाहते थे इस इंसान को तो पूरी 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 उसके साथ कि आपको उतनी ही वैल्यू करें जितना आप करते हो, अदरवाइज़ आपको ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना। ठीक है, सो चीज़ें काफ़ी ब्यूटीफुली हो रही हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से। आपने जो सोचा नहीं था वो भी हो रहा है, तो मुझे तो बहुत अच्छी एनर्जीज लगी। लाइक लिटरली कुछ ख़त्म होने के बाद सडनली चीज़ें शुरू होती हैं ना, तो उसकी जो बात होती है वो बहुत अलग होती है। जब आप सोच रहे हो कि सब कुछ ख़त्म ही हो गया है, बट स्टिल चीज़ें हुई। ठीक है, लास्ट एक मैसेज देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से। ठीक है, डिवाइन क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप लोगों के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्या मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए।
नो नीड टू वरी। वाओ, आपको चिंता करने की बात ही नहीं है। सब कुछ ऑलरेडी ऊपर वाले ने संभाल रखा है आपके लिए, सब कुछ ऑलरेडी प्लान्ड है, आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। नो नीड टू वरी। तो बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है। आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं भी कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।